एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल होने का दावा करने वाला पीएमसीएच एक बार फिर से चर्चा में है। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहां पर एक यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुई, बंधक बनाया गया। क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? क्या ये डॉक्टरों के नाम पर गुंडागर्दी करने का क्या लाइसेंस मिल गया है? लेकिन सवाल यही नहीं रुकता। पीएमसीएच एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल होने का सरकार जो है वो दम भरती है कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बना रहे हैं, हेलीपैड बना रहे हैं, नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं। लेकिन पीएमसीएच पहली बार नहीं है जो विवादों में आया है। इससे पहले भी कई बार विवाद हुए हैं, घोटाले हुए हैं, मारपीट हुई है, बंधक बनाया गया है और मरीजों के साथ तो आए दिन कुत्ते की तरह व्यवहार किया जाता है। अगर आप पीएमसीएच कभी गए होंगे तो बाहर बोर्ड पर लिखा है कि वीडियोग्राफी मना है, फोटोग्राफी मना है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वहाँ के लोग, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के अधीक्षक, वहाँ के केयरटेकर डरते हैं? अगर कोई भी वहाँ वीडियो शूट करता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। कोई परिजन की मदद करने पहुंचता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। आखिर क्या वजह है कि सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च पीएमसीएच पर कर रही है, डॉक्टर्स पर खर्च कर रही है, लेकिन पीएमसीएच की हालत बद से बदतर हो रही है। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली स्थिति बनी हुई है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि पीएमसीएच में ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, जो एक 15-16 साल की लड़की की इलाज के लिए 2-3 दिन से वो परेशान थे। तो मनीष कश्यप से उन्होंने संपर्क साधा कि कोई मदद हो जाएगी। बीजेपी के नेता हैं, बड़े यूट्यूबर हैं। मनीष कश्यप उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं। इसी बीच जो है उनकी कहासुनी वहां के डॉक्टर्स से हो जाती है। उसके बाद जूनियर डॉक्टर्स जो है वो मनीष कश्यप के साथ मारपीट करते हैं, बंधक बनाते हैं और ऐसी गहरी घाव देते हैं कि उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। मनीष कश्यप बाहर आते हैं, वो अपने दर्द को बयां करते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 2 दिन पहले भी गार्ड ने एक खून देने जाने वाले एक व्यक्ति के साथ मारपीट की, उसका सर फट गया। लेकिन ये 1-2 घटनाएं नहीं है, इससे पहले कई घटनाएं, अनगिनत घटनाएं पीएमसीएच में होती रही हैं। सरकार एक तरफ से अरबों रुपए पीएमसीएच पर खर्च करती है, लेकिन वहां पर आप जाएंगे तो आपको बेड नसीब नहीं होगा, आपको मेडिकल सुविधाएं नसीब नहीं होंगी, लोगों को कुत्तों की तरह व्यवहार किया जाएगा, कोई सीधे मुंह आपसे बात नहीं करेगा। अगर आपकी पैरवी नहीं है विधायक, मंत्री से, तो आपको वहां पे बेड तक नसीब नहीं होगा, इलाज भी नहीं शुरू होगा। लेकिन आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? बिहार में शिक्षा व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, तो वहीं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था भी वेंटिलेटर पर है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, आखिर ऐसी क्या बात है कि पीएमसीएच ही ज्यादातर विवादों में रहता है? आज हम एक एक चीज बताएंगे कि आखिर पीएमसीएच में ऐसा क्यों है। देखिए, पीएमसीएच इतना बड़ा अस्पताल बनाया गया, उसमें बताया गया कि इसमें गरीबों का इलाज होगा, मुफ्त इलाज होगा, दवाएं फ्री मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दवाओं की खरीद में, उपकरणों की खरीद में घोटाले होते हैं। कई बार अखबारों की सुर्खियां भी बनती है, लेकिन इस पर कोई बोलता नहीं है। मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुई तो अखबारों में हेडलाइंस बनी, लेकिन इस पर क्या चर्चा हुई, क्या गिरफ्तारी हुई, क्या कार्रवाई हुई, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि कार्रवाई करेंगे तो जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे। आखिर कब तक ऐसा कब तक होगा कि उनके दबाव में, उनकी गुंडागर्दी के सामने सरकार भी झुकती रहे? आप अगर पीएमसीएच गए होंगे तो आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा कि वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है।
किसी का इलाज सही से नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार इसका प्रचार प्रसार अखबारों में बड़े बड़े होर्डिंग देकर कि हेलीपैड बन रहा है, नए भवन बन रहे हैं, नए बेड्स लग रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मनीष कश्यप के साथ जो हुआ वो पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई यूट्यूबर्स के साथ मारपीट हुई है, लेकिन इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। क्या कार्रवाई हुई है कोई जानकारी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही एक पूर्व अधीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, कई करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर ये नेक्सस कितना बड़ा है कि सरकार भी डरती है, सरकार भी कार्रवाई करने से कतराती है। क्या किसी की मदद करना गुनाह है जो मनीष कश्यप ने किया? अगर कोई किसी की मदद नहीं करेगा, कोई गरीब गुरबा की मदद नहीं करेगा, जिसकी पहचान विधायक मंत्री से नहीं होगी, तो कोई आम आदमी, कोई यूट्यूबर, कोई न्यूज चैनल का आदमी ही तो मदद करेगा। लेकिन इस तरीके से गुंडागर्दी पीएमसीएच में चल रही है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे गुजारिश करूंगा, इसको पर्सनली लें, जाकर देखें। ये 6 महीना में जाकर देखने वाली बात नहीं है। वहां हजारों मरीज रोज आ रहे हैं, उनको सुविधाओं के नाम पर सिर्फ बरगलाया जा रहा है। क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, गुंडागर्दी की जाती है। वहां के गार्ड्स जो हैं वो गुंडागर्दी करते हैं। और ये कोई नई बात या पहली बात मैं नहीं बता रहा हूं, ये ऐसा होता रहा है। और आगे अगर सरकार अगर इस पर सचेत नहीं होगी तो आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। और सिर्फ पीएमसीएच ही क्यों, आईजीएमएस और एम्स जैसे अस्पतालों में भी अगर आपकी पहचान नेता, मंत्री, विधायक से नहीं है तो आपको बेड मिलना मुश्किल है। ऐसी क्या सरकार की मजबूरी होती है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है? क्या इसके पीछे कई और रीजन भी हैं? मैं एक विश्लेषक को सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि आजकल डॉक्टर्स बनना जो है वो आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा, देखा होगा, और कई मीडिया चैनल्स में ये खबर भी चली थी कि नीट पेपर लीक मामले में, नीट में जो मामला उठा था कि पेपर OMR सीट जो है वो पीएमसीएच से मिला था, 10-12 लाख रुपए मिले थे। एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी और वो पीएमसीएच से ही जुड़ा हुआ था। वहाँ के हॉस्टल से आंसर बनाए जा रहे थे, नीट के पैसे लिए गए थे और उसके कमरे में आग लगती है, तब ये खुलासा होता है। तो पीएमसीएच एक ऐसा गढ़ है जो जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स के लिए एक स्वर्ग है, जहां पर पैसों का, करोड़ों का लेन देन होता है। नीट की पेपर की सेटिंग की जाती है और मारपीट तो आए दिन की बात है। लेकिन सरकार को इस पर सोचना होगा कि जो इंसान हजारों लाखों रुपए आपको टैक्स का रुपया देता है, गरीब गुरबा जो आपसे मदद की गुहार लगा रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसकी कौन सुनेगा? अगर कोई सुनने जाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है, उसे बंधक बनाया जाता है। और कई सालों से मैं देख रहा हूं कि ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। मनीष कश्यप ने कहा कि जब मैं वहां गया और उसकी मदद करनी चाहिए तो डॉक्टर्स जो है उल्टे इन पर चढ़ गए, इनके साथ मारपीट की गई, बदतमीजी की गई और इन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। आखिर ये बिहार में क्या हो रहा है? बिहार की स्थिति कब सुधरेगी? हमेशा प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जब तक बिहार विकास नहीं करेगा देश विकसित नहीं बन सकता। लेकिन बिहार पर कौन ध्यान देगा? बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पर कौन ध्यान देगा? सभी राजनीति करते हैं, लेकिन आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है। हम तो यही गुजारिश करेंगे सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री से, कि इन स्थिति को सुधारा जाए। जो घोटालेबाज हैं, जो क्रिमिनल डॉक्टर्स हैं, क्योंकि आजकल पैसे से लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं,
बड़े बड़े उद्योगपतियों के बेटे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के बेटे हैं जो एक गुंडागर्दी कर रहे हैं अस्पतालों में। उनकी गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, पीएमसीएच में गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। ये हमारी सरकार से गुजारिश है और उम्मीद करता हूं कि ये गुंडागर्दी जल्द बंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।